नमस्कार साथियों, मैं कपिल चौधरी, एडिटर इन चीफ नोएडा व्यूज़। साथियों, आज हमारे साथ बीएसपी के वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी अमन भाटी जी हैं। अमन जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमन जी, जैसे जो आपका वार्ड है या गौतम बुद्ध नगर में जो वोटिंग है वो 19 अप्रैल को है। अभी लगभग आपको प्रचार में 10 दिन भी नहीं बचे हैं। तो आप जैसे प्रचार कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है किस प्रत्याशी से आपकी टक्कर होने वाली है? देखिए, मेरे हिसाब से और जनता के हिसाब से, दोनों के हिसाब से कोई दूसरा प्रत्याशी ऐसा टक्कर में है नहीं। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि अभी जो प्रत्याशी आए हैं मुख्यतः ज़्यादातर जो प्रत्याशी है वो डमी कैंडिडेट के रूप में है, और हम लोग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रत्याशी टक्कर पे ऐसा रहेगा। जी। जैसे आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो चुनाव को लेकर के आपकी क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं? अपने वार्ड के लोग लेके भी क्या करना है, क्या और फिर उन्हें क्रियान्वित कैसे करोगे उन प्राथमिकताओं को आप? देखिए, मेरा किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं है, मैं तो अपने आप को ऑलराउंडर के रूप में देख रहा हूँ। जी। वो चाहे रोजगार को लेकर होगी, विकास को लेकर होगी, थाने चौतराहों को लेकर होगी, मतलब जो भी समस्या होगी उसके लिए मुझे खड़े रहना है। मैं अपना पूरा प्रयास उस चीज़ पे करूँगा, किसी एक चीज़ पे नहीं करूँगा, हर चीज़ पे करूँगा। हाँ, जो भी क्षेत्र की समस्या है उन्हें सब बिल्कुल, सभी समस्याओं को हल करने का कार्य करेंगे। बिल्कुल जैसे अब राजनीति में एक सब चलने लगा कि परिवारवाद हो रहा है, तो उसमें आप कैसे देखते हो कि उस परिवारवाद के जैसे फ़ायदे भी हैं या नुकसान भी है, तो उस चीज़ को कैसे देखते हो? देखिए, ना तो मैं उसे फ़ायदे के रूप में देखता हूँ, ना नुकसान के रूप में देखता हूँ। कोई जज होगा वो ये चाहता है कि मेरा बेटा जज बन जाए, कोई इंजीनियर होगा वो चाहता है इंजीनियर बन जाए, आईएएस चाहता है आईएएस बन जाए। लेकिन राजनीति का उससे अलग उस चीज़ को देखा जाता है, क्योंकि राजनीति में जिसके अंदर काबिलियत होती है वो ही उभर के सामने आ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई परिवार हमारा, मान लो राजनीतिक परिवार है तो मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा, वो मेरी योग्यता के आधार पर मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा। यदि मैं उस काबिल होऊंगा तो जनता मुझे बिल्कुल पसंद करेगी, और मैं 5 साल के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आगे भी लड़ता रहूँगा, तो परिवारवाद का मुझे नहीं लगता इस पर कोई असर पड़ेगा। जैसे आप जनता के बीच रहते हो, तो जनता की क्या मांग होती है आपसे? बस क्या उम्मीद करते हैं वो कि भाई हमें ये समस्या, अगर आप जीतते हो तो हमारी ये समस्या हल करा देना है? किस तरह की मांगे होती हैं उनकी? देखिए, हर वर्ग में हर तरीके की समस्याएं कुछ ना कुछ बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि हम जहाँ भी जाते हैं सब जगह जो है समस्याओं का पिटारा होता है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज तक हमसे मतलब कोई मदद नहीं ली, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी अक्सर हम मदद करते रहते हैं। जी। तो जनता की ऐसा कोई अपेक्षा मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुख्यतर आती है तो जो हमारे युवा साथी जिनसे मैं खासकर जुड़ रहा हूँ गाँव में जाके, उनका रोज़गार को लेके रहता है। और उनसे मैंने ये वादा भी किया है कि जिस दिन चुनाव से बरी हो जाएंगे, मैं चाहे हारूं या जीतूं, मैं अपने युवा भाइयों के लिए, उनके लिए मैं अपना 100% दूंगा, और युवाओं के लिए खासकर काम किया जाएगा। बाकी मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मुझे जो भी समस्या लगेगी वो चाहे कुछ भी हो, मैंने अभी भी बताया, मैं ऑलराउंडर के रूप में काम करूंगा। जैसे आजकल चुनावों में धन बल का ज़्यादा प्रयोग होता है, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो इसमें आप कैसे देखते हैं कि भाई ज़्यादा धन करना ठीक है, नहीं है? किस तरह से? देखिए, इसमें जो जिला पंचायत में एक वो बजट होता है एक प्रत्याशी का, वो 1.5 लाख रुपए के करीब जो कि होता बहुत है। कम है वैसे देखा जाए तो। हाँ, नहीं कम, हमारे लिए तो 1.5 लाख रुपए भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे धन का तो पता नहीं है, लेकिन बल में तो हम अपने आप को बहुत मजबूत मानते हैं। धन में भैया हमारी भी थोड़ी सी कमजोर स्थिति है। हाँ जी। तो इस चीज़ का हम लोग तो बल से चुनाव लड़ेंगे, धन से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप अपने जैसे वार्ड के लोगों से एक ऐसा क्या वादा करना चाहेंगे जिसे आप जीतते ही पूरा करेंगे? ऐसा कोई एक वादा हो जो? ऐसा एक कुछ नहीं है, मैं केवल अगर उनसे एक वादा करूंगा तो मैं एक उनसे यही नहीं, करूंगा। एक ऐसा होता है कि भाई ये तो मैं कर ही दूंगा, जीतते नहीं जीतते, या तुम्हें रोजगार दिलाऊंगा या तुम्हारे लिए कुछ और लड़ाई लड़ूंगा। नहीं, मैं वही बात बता रहा हूँ, मेरा एक चीज़ किसी चीज़ पे ऐसा फोकस नहीं है। अगर किसी चीज़ पे फोकस है तो मैं ये कहता हूँ जो भी चीज़ होगी हाँ जी। वो तुम्हारे लिए 24 खड़ा घंटे, रहूंगा। हाँ 24 घंटे खड़ा रहूँगा उसमें। मान लो कल को कोई ये कहता है जी हमारे नाली है, खड़ंजा है, हाँ जी। वो भी मेरी प्राथमिकता है। कोई ये कहता है जी हमारे बच्चे बेरोजगार है, वो भी मेरी प्राथमिकता है। किसी को कोई शासन प्रशासन की कहीं पे कोई मदद की ज़रूरत है, वो भी मेरी प्राथमिकता है। तो मैं एक चीज़ पे फोकस ना करके मैं सब चीज़ पे फोकस करके बिल्कुल नेता की तरह नहीं, बेटा की तरह क्षेत्र में जाके काम करना चाहता हूँ। आप एक हमारे माध्यम से एक अपने वोटरों से, अपने वार्ड के जो लोग हैं उनसे अपील करें कि आप वोट देने के लिए। मेरी यही अपील है सभी अपने क्षेत्रवासियों से,
कि देखिए हमारे पास सिर्फ ये एक ही दिन होता है जिस दिन हम अपने मत का, अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये जो बहरूपिया जो आ रहे हैं, जो एक एक दिन का प्रचार करने आते हैं, 6 दिन अपने काम करते हैं और जिस दिन एतवार वाले दिन फ्री होते हैं, चलो आज जनता में घूमे आते हैं। तो ऐसे जो दोगले आदमी हैं, ये बहरूपिया जो डोल रहे हैं, ये हिस्ट्री सीटर बदमाश जो डोल रहे हैं, इनसे सबसे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये निर्णय आपको लेना है, यही हमारे पास समय है। इसमें सारी चीज़ें समझ के भैया कौन हमारा प्रत्याशी ऐसा है जो 24 घंटे राजनीति की बात करता है, कौन हमारी मदद कर सकता है, बस उस चीज़ को देखते हुए अपने मत का प्रयोग करें। और मैं कहता हूँ कि अपने बेटा को, अपने भाई को हाथ मजबूत करके और इस चुनाव में कामयाबी की तरफ ले जाने का काम करें। मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुत बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भाई।